अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले ना हम आज डिस्कस करेंगे किसके बारे में, फायर हाइड्रेंट सिस्टम के बारे में। ठीक है। फायर हाइड्रेंट सिस्टम की काफ़ी लोग पहले भी ट्रेनिंग ले चुके हैं, लेकिन दोबारा से रिपीट करेंगे पूरा सेशन, कंप्लीट सेशन हमारा। फायर हाइड्रेंट क्या चीज़ है? ठीक है। आप देखते हैं कि कभी कभार कहीं पे फायर होती है तो हमारे लिए टफ़ सिचुएशन, हम यहाँ की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ पे अगर फायर हो जाती है, केएलपी पोस्ट पे फायर हो जाती है, वहाँ पे किसी भी चीज़ को आग लग जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके साथ कहीं पे गांव में किसी फसल को आग लग जाती है। सम टाइम होता है जब फसल तैयार होती है तो उसको आग लग जाती है, गंदम की फसल को, तो वो बुझती नहीं है, वो सारी जल के ही जो है ना ख़त्म होती है। हमारे पास किसी किस्म का कोई सोर्स नहीं है। ठीक है। अब इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, इंडस्ट्री जब लगाई जाती हैं, हमने लगानी होती हैं, हम पहले हुकूमत की तरफ रजू करते हैं, उनसे परमिशन लेते हैं कि हमने जो है ना इंडस्ट्री लगानी है, तो आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। उनकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट आ जाती हैं इन्वायरमेंट के हवाले से कि आप अपने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, जिससे अपना जो आपका पानी है, जहरीले मादे हैं, उसमें उनको ख़त्म करके आप फसलों में भेजें या नदी नालों में जो है ना उस पानी को फेंकें, ताकि ज़मीनों को नुकसान ना हो, जानवरों को नुकसान ना हो, इन्वायरमेंट ख़राब ना हो। इसी तरह से एक ये भी जो है ना रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, ये भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपनी इंडस्ट्री में फायर हाइड्रेंट सिस्टम इंस्टॉल करें। क्यों इंस्टॉल करें? कि आपकी इंडस्ट्री में कोई हादसा हो सकता है। इंडस्ट्री है, मशीनरी है, चल रही है, आग के काम, कटिंग, ग्राइंडिंग, वेल्डिंग होती रहती है, पेट्रोल होता है, केमिकल्स होते हैं, गैसेस होती हैं प्लांट में। किसी चीज़ को भी आग लग जाए तो उसको कंट्रोल करना हमारे लिए क्या हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। एक आम चीज़ को आग लगना, वो अगर हमसे कंट्रोल नहीं हो रही, तो गैस की आग, केमिकल की आग, ऑयल की आग, वो कैसे कंट्रोल होगी? कभी भी कंट्रोल नहीं होती। हमेशा उसको टेक्नोलॉजी से ही कवर किया जाता है। और वो कौन सी टेक्नोलॉजी है कि हम सबसे पहले अपनी मिल में देखते हैं कि किस किस एरिया में हमने अपना रॉ मटेरियल रखना है, हमारी फाइनल प्रोडक्ट कहाँ पे पड़ी होगी, हमारी जो है केमिकल कहाँ पे है, जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं हमारे, वो कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है। उन एरियाज़ को देखते हुए हम क्या करते हैं कि एक लेआउट बनाते हैं, पूरी अपनी प्लांट का लेआउट बनाते हैं। एक जगह पे हम अपना मेन जो है स्टेशन बनाते हैं, फायर सर्विस पंप वगैरह बनाते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारी जो वहाँ से लाइन निकलती है, फायर हाइड्रेंट लाइन, उसको हम जो है ना उस एरिया में पहुँचाते हैं जहाँ पे हमारे सेंसिटिव एरियाज़ हैं, आग लगने के ख़तरे हैं, जहाँ पे हमारा प्लांट है। वहाँ पे ऊपर हम क्या करते हैं, उस लाइन के ऊपर एक छोटा सा पाइप जो है 2 से 2.5 इंची का जो पाइप है, वो ऊपर लेके आते हैं और उसके ऊपर फायर हाइड्रेंट वाल्व लगाते हैं, फायर हाइड्रेंट लगाते हैं। ठीक है। जहाँ पे हमारी ये 100 फीट से ज़्यादा इसका डिस्टेंस नहीं होना चाहिए फायर हाइड्रेंट का, और कम हो सकता है जितना भी बंदा रख ले, क्योंकि जिस लोकेशन पे हमें चाहिए उस लोकेशन पे हमें फायर हाइड्रेंट जो है इंस्टॉल करना है। ऊपर क्या, पीछे हम पूरा फायर सर्विस स्टेशन लगाते हैं, जिसमें सबसे पहले जो कि पंप होता है, उसके बाद मेन फायर सर्विस पंप होता है, उसके बाद बैकअप के लिए हमारे पास डीजल जनरेटर होता है, फायर डीजल जनरेटर होता है हमारे पास। और ये 3 चीज़ें हमारे पास होती हैं, और उसकी पूरी लाइन की हम क्या है, कलर कोडिंग क्या करते हैं, रेड। ठीक है। लाल रंग किया होता है उस पूरी लाइन को, ताकि कहीं भी कोई बंदा जाए उसको पता होता है कि जो लाल रंग की पाइपलाइन है उसमें क्या है, कोल्ड वाटर है, नॉर्मल वाटर है उसमें। किसके लिए है? फायर फाइटिंग के लिए। ठीक है। उन एरियाज़ को हम क्या करते हैं, कवर करके सारा सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं, और हम उसमें प्रेशर होल्ड करते हैं। कितना प्रेशर होता है? मिनिमम जो ओशा कहता है वो 10 बार प्रेशर जो है होना चाहिए। 10 बार प्रेशर उसमें होल्ड होना चाहिए। जब आप वर्किंग करें आगे, तो आप उस प्रेशर को मेंटेन रख सकें और अप भी कर सकें अगर ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत है। एक हम फायर हाइड्रेंट खोलते हैं तो वो 2.5 बार जो प्रेशर है, मैक्सिमम जो है 2.5 बार जो है प्रेशर वो रिलीज़ करती है लाइन। ठीक है। अगर दूसरा खोलेंगे उसको भी जो है 2.5 बार चाहिए, तो लाइन में प्रेशर कम होता है, तो हम बैकअप के लिए पीछे डीजल जनरेटर भी चला सकते हैं ज़्यादा प्रेशर के लिए। ठीक है।
सम टाइम ये होता है कि हमें 3 जो है फायर हाइड्रेंट वाल्व से फायर फाइटिंग करना पड़ती है। ये बड़ा टेक्निकल सा काम है। कैसे सबसे पहले हमने जो है ना फायर फाइटिंग वहाँ पे करनी है। सबसे पहले कहीं पे भी आग लगती है, आपको पता होना चाहिए एरिया में कि किस तरह से मैंने जो है अपने कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करना है। हमने जगह जगह पे लगाए हुए हैं, पैनाफ्लेक्स लगाए हुए हैं कि आप देखें कि वर्कर्स वहाँ पे क्या नौयत है। अगर तो वर्कर्स पढ़े लिखे हैं तो आप इंग्लिश में भी कुछ पैनाफ्लेक्स लगा के उन्हें कम्युनिकेशन जो है ना उनके साथ कर सकते हैं, उनको अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। अगर नहीं है, कुछ मिडिल क्लास के हैं, प्राइमरी पढ़े हुए हैं, तो आप क्या करें, वहाँ पे उर्दू में लिखें। ठीक है, जो लोग वहाँ की ज़्यादा ज़ुबान समझते हों अच्छी तरह, उसी ज़ुबान में समझें। मतलब कि मुख्तलिफ़ जगह पर कि कहीं भी फायर लगने की सूरत में 350 पर कॉल करें। ठीक है, हमारा जो है CCB जो सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड है, हमारा जो रूम है हमारा, उसका नंबर क्या है, 350 है। हमें इस चीज़ की ट्रेनिंग भी देनी है वर्कर्स को। कहीं पे आग लगती है, आग दिखे उनको, तो उसी वक्त वो 350 पे कॉल करें। और किस तरह से करें, अगर उनको ये भी हमने बताना है कि आपने जब कॉल करनी है, सबसे पहले पैनिक नहीं होना। ज़्यादा जो है हड़बड़ाहट में, घबराहट में जो है आपने वो कॉल नहीं करनी। सबसे पहले आपने अपना नाम बताना है और आपने बताना है कि कहाँ पे जो है ना फायर लगी है। बताएं कि फ़लाँ एरिया में आग लगी है, किस चीज़ को आग लगी है। तेल के ड्रम पड़े हुए हैं या केमिकल के ड्रम पड़े हुए हैं, उनको आग लगी है। और उसके बाद क्या है कि हमें जो है वो लोकेशन बताएं कि कौन सी लोकेशन पे, एग्जैक्ट लोकेशन, फ़लाँ जगह पे, फ़लाँ एरिया में, फ़लाँ पॉइंट के ऊपर, फ़लाँ जगह पे जो है आग लगी हुई है। ठीक है, और उसमें कितने बंदे इन्वॉल्व हैं, कितने बंदे उसके अंदर रह गए हैं। रूम है कोई, तो रूम में कितने बंदे रह गए हैं, किस तरह की नौयत है। उसके बाद उससे उसका जो है नाम पूछ के फिर आपने ख़ुद उसको इजाज़त देनी है कि ठीक है आप कॉल रखें, हम फौरी तौर पे पहुंचते हैं। आपने अपनी टीम को इकट्ठा करना है और देखना है फिर उस सूरत हाल को कि तेल की आग है तो उसके हिसाब से हमने क्या सामान लेके जाना है। वहाँ पे एक्स्ट्रा सामान लेके जाएं। हो सकता है वहाँ पे और भी जो है ना हमें फायर फाइटिंग यानी कि 2 से 3 ग्रुप बना के फायर फाइटिंग करनी पड़े, तो हमारे पास वो सामान वहाँ पे होना चाहिए। ठीक हो गया। कम्युनिकेशन इस मामले में, इस जगह पे ख़ुद अपने तौर पे कुछ नहीं करना। ये नहीं कि मैं अकेला ही भाग पड़ूँ सारा कुछ करने, नहीं, पहले टीम को ले लो। टीम मिलकर जब काम करेगी तो हम उसके ऊपर अच्छे से होल्ड कर लेंगे, अच्छे से उसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। उसके लिए चंद एक चीज़ें हैं हमारे पास, सामान है। कौन सा सामान है, सबसे पहले हमारे पास जो है फायर होज़ है, फायर होज़ पाइप है। ठीक है, इसमें इसकी क्या है स्पेसिफिकेशन, इसकी क्या है कि इसमें 2 जो है कपलर लगे हैं। ठीक है, 2 टाइप के इसमें कपलर होते हैं। कौन से कपलर, एक होता है मेल कपलर। ठीक है, और ये किस चीज़ का बना हुआ है, ब्रास का बना हुआ है। ब्रास का क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, सबसे महंगा जो कपलर है वो ब्रास का है, और हम ब्रास का ही यूज़ करते हैं कि इसको जंग ना लगे, क्योंकि हमने पानी के साथ इसका काम होता है और पानी हर वक्त इसको लगना होता है ताकि इसको जंग कम से कम लगे। और जब हम इसको कनेक्ट करें फीमेल के साथ या कोई भी मसला हो तो ये वहाँ पे लॉक ना हो, जैम ना हो। ठीक है, ये हमारा रोज़ का काम है। अगर कोई होगा यानी कि लोहे का होगा, इस तरह की किसी चीज़ का होगा, तो वो जंग जल्दी पकड़ लेगा। समझ आ रही है। ठीक है, ये हमारा है मेल कपलर, और ये इसके अंदर जो आपको नज़र आ रहा है ये इसका है फीमेल कपलर। ठीक है, मेल और फीमेल कपलर में बंदे को वाज़े तौर पे पता होना चाहिए कि मेल कपलर जो है वो बिल्कुल साफ़ शफाफ है। ठीक है, बिल्कुल साफ़ शफाफ है। और फीमेल कपलर जो है उसके 2 कैचिंग लॉक है साइडों पे। क्या है उसके, कैचिंग लॉक। कैचिंग लॉक क्यों कहते हैं, हम इसको खोलते हैं खुल जाता है। ठीक है, ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, ये इसके लॉक बने हुए हैं, जैसे ही हम इसको खींचते हैं ये अंदर वाला लॉक बाहर चला जाता है, छोड़ते हैं तो ये लॉक अंदर आ जाते हैं। ठीक हो गया। और हमेशा जब कनेक्ट करने हैं हमने फीमेल में फीमेल कभी भी कनेक्ट नहीं होगा, मेल में मेल कभी भी कनेक्ट नहीं होगा। हमेशा एक पाइप के ऊपर, अभी देखें मेल और फीमेल हैं अपोजिट। ठीक है, ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे, मेल और फीमेल होगा
मेल में मेल नहीं होगा, फीमेल में फीमेल नहीं होगा। ये हमेशा मेल और फीमेल आपस में कनेक्ट होंगे। इसकी निशानी क्या है कनेक्ट होने की? जब हम कनेक्ट करेंगे तो हमें ये लाजमी इंश्योर करना है कि ये आपस में कनेक्ट हो गए हैं या नहीं हो गए। अगर नहीं हुए तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ये भी हम इसको सिंपल पुश करेंगे यहाँ से, तो ये ना एक आवाज़ देगा, ठीक है, टिक की आवाज़ देगा, बड़ी आवाज़ देगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसके लॉक लग गए हैं। अब ये निकलेगा नहीं जितना मर्जी खींचे। अब इसको हमने निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? जब तक हम इसके कैचिंग लॉक दोनों नहीं खींचेंगे, इसके लॉक अंदर से पिन्ने बाहर नहीं निकलेंगी, तब तक ये नहीं खुलेगा। तो इसको कैसे खोलेंगे हम? ये दोनों कैचिंग लॉक बाहर निकालेंगे तो ये इजीली क्या है, खुल जाएगा। ये लग गया लॉक, अब ये नहीं खुलेगा। अब कैचिंग लॉक को हमें खींचना पड़ेगा, तो ये क्या है, निकलेगा। अब देखें फायर हाइड्रेंट सिस्टम के बारे में भी, अब ये नोज़ल है हमारे पास, ठीक है, दूसरी नोज़ल भी लेके आए। अब ये ना नोज़ल हमारे पास कई किस्म की नोज़लें होती हैं हमारे पास, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है ये शावर नोज़ल है, ठीक है। शावर नोज़ल किस तरह, जिस तरह वाशरूम में आप नहाते हो तो वो शावर लेते हो ना आप लोग, वो पानी हल्का हल्का जो है बूंदों में आपके ऊपर आके टिपकता है, ठीक है। अब इसके जो है ना ये होल्डर भी लगे हुए हैं यहाँ पे, ये सारा कंट्रोल सिस्टम इसका यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको आप शावर बना सकते हो। अगर आग बड़ी है, कोई आपको हीट आ रही है, आगे नहीं लेके जाने दे रही, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, शावर बनाओगे, बड़ा शावर बनाओगे। वो हीट को वहाँ तक आप तक आने नहीं देगा, आप उसके करीब चले जाएं। करीब जाएंगे जैसे ही, तो फिर वहाँ पे जाके आप क्या है, इसको एकदम से इसका प्रेशर बना के, जेट बना के इसको यहीं से उस आग को बुझा सकते हैं, ठीक हो गया। ये आपकी कौन सी है, शावर नोज़ल। और इसके पीछे कौन सा कपलर लगा हुआ है, मेल कपलर लगा हुआ है। मेल कपलर का आपको बताया था कि ये हमेशा फीमेल में कनेक्ट होता है। हमेशा जो आगे फायर फाइटिंग पॉइंट पे लेके जाओगे आप, फीमेल लेके जाओगे, और इस शावर नोज़ल में मेल होगा, तो ये क्या है, कनेक्ट हो जाएगा। अब इसको हमने निकालना है, कैचिंग लॉक से हम इसको निकालेंगे, ठीक है। और दूसरी हमारे पास जो ज़्यादातर नोज़ल यूज़ होती है वो ये सिंपल नोज़ल है, ठीक है। इसके ऊपर किसी किस्म का कोई लॉक नहीं है। अब देखें ये पीछे से इतनी बड़ी है, इसका मेल इतना बड़ा है, और आगे से जो है जहाँ से इसका पानी निकलता है, आउट गोइंग है, वो बिल्कुल बारीक सी है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमें अब यहाँ पे खड़े होके एक जगह पे पानी पहुँचाना है, ठीक है, पानी पहुँचाना है, वो जगह दूर है। तो क्या है, जब प्रेशर इसके अंदर आएगा, आगे से इसका जो है होल जो है वो बिल्कुल बारीक है, तो वो क्या करेगा, पानी को एक ज़्यादा प्रेशर देगा। एक क्या है, ज़्यादा प्रेशर देगा। 10 बार प्रेशर अगर हमारी लाइन में है, जब इससे प्रेशर निकलेगा तो उसकी स्पीड कम से कम क्या होगी, 15 बार होगी, ठीक है। 5-7 बार प्रेशर वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, और वो क्या है, एक जेट बना के, पानी का एक जेट बना के वो उस फायर के ऊपर फेंकेगा। पानी का एक जेट क्या है, उसकी आग वाली जगह पे जाएगा, ज़्यादा तेज़ी से जाएगा। एक तो वो अप्रोच ज़्यादा करेगा, दूर तक करेगा, दूसरा उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, जिस जगह पे लगेगा वो असर भी करेगा, इफ़ेक्ट करेगा, और वो उस आग को क्या करेगा, बुझाएगा। सेम इसी तरह से इसको भी हम किस में करेंगे, अटैच करेंगे। इसको हम मेल और फीमेल को आपस में अटैच करेंगे। इसको पकड़ने का तरीका क्या है, इसको आप ऐसे नहीं पकड़ोगे। जब इसमें प्रेशर आता है, 10 बार प्रेशर हम खोलते हैं ना, तो हमेशा प्रेशर ज़्यादा होने की सूरत में ये पीछे से पाइप भारी हो जाता है, ये नीचे गिर जाता है, और हमेशा नोज़ल ऐसे ऊपर उठती है। इंडस्ट्रीज़ में बेशबहा जो है ना इंसिडेंट हुए हैं इसी वजह से, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से। और फायर फाइटर अपनी बातों में लगा होता है किसी के साथ, या ख्याल नहीं करता, ऐसे पकड़ा होता है इजीली, जैसे ही प्रेशर आता है सीधा ये सर में लगती है, सर में लगती है, और बंदा जो है ना एट द स्पॉट डेथ हुई है बंदों की। ये लाइव इंसिडेंट जो है ना, ये मल्टीनेशनल कंपनियों में भी ये जो है ना देखने को आया। क्योंकि इंसान है ना, गफलत नहीं करनी इस काम में। जब आप इस पे आगे हो, होल्ड कर लिया आपने, फिर मुकम्मल आपने होल्ड करना है इसको। और इसको किस तरह से हमने होल्ड करना है, कैरी करना है, पकड़ने का तरीका आपको हम बताएंगे। अभी आप आओ, इसको पकड़ने की टेक्निक भी है। 10 बार प्रेशर को हमने होल्ड करना है। इसको आप अपनी बगल में लें, ये फीमेल आपकी बगल में आ जाएगा,
कोशिश करें ये कैचिंग लॉक आपके यहाँ पे इस तरह से आए ताकि ये बगल में से वापस निकले भी ना। और ये हाथ आपने यहाँ पे डाल के, यहाँ पे क्यों डालना है, अगर पीछे डालेंगे देखें आप, जैसे ही वो वहाँ पे उसकी थिकनेस ज़्यादा है, मोटाई ज़्यादा है, आप हाथ डालेंगे आपकी उंगलियाँ आपस में मिलेंगी नहीं, ग्रिप नहीं होगी। लास्ट पे डालेंगे तो क्या है, ग्रिप ज़्यादा आएगी। ये अब ऊपर से होल्ड कर लिया है, दूसरे हाथ से नीचे से इसको होल्ड कर लिया। अब देखें यहाँ पे बगल में भी इसकी जो है ग्रिप आ गई है, ऊपर से भी ग्रिप आ गई है ताकि ऊपर ना उठे, और इस हाथ से भी ग्रिप कर ली है नीचे से। अब इसको तीनों चारों साइडों से हमने क्या कर लिया है, ग्रिप कर लिया है ताकि ये जो है कोई भी नुकसान ना करे। अब ये एक बंदा है, एक बंदा जब इतना प्रेशर आएगा तो हो सकता है ये पीछे को धकेले, ठीक है, बंदे की मूवमेंट चेंज हो। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने इस बंदे को सपोर्ट देनी है, ठीक है। सपोर्ट कैसे देंगे, जैसे ही प्रेशर आएगा पाइप में ये भारी होगा, ये हमें नीचे गिरेगा, ये नीचे गिरता है। अभी हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, उसमें भी आप लोग देखेंगे कि ये नीचे गिरेगा। तो हमने क्या करना है, एक इसके शोल्डर पे हाथ रखना है और दूसरा हमने इस पाइप को यहाँ से पकड़ना है। हमारा ये हाथ जो है यहाँ पे पाइप पे हो, इसको होल्ड करना है ताकि वो बंदा इजीली फायर फाइटिंग करे। अगर मैं नहीं पकड़ूंगा, पाइप में प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये नोज़ल ऑटोमेटिक ऊपर उठेगी। अगर फुल नहीं आएगी, कम से कम प्रेशर इसका हिट नहीं करेगा जहाँ पे करना होगा, तो मुझे उसके लिए इसको लाजमी उठाना है, ठीक है, लाजमी उठाना है। और ये अब इस बंदे ने दो पाँव अपने ऐसे रखे हुए हैं। अब एक पाँव मैंने इसके यहाँ पे सेंटर में रखना है, पाँव के सेंटर में रखना है, और अपनी कोशिश करूँगा मैं कि अपनी चेस्ट को यहाँ पे लगा दूँ। अगर नहीं भी लगाता तो मैं यहाँ पे इसको होल्ड कर सकता हूँ। इस बंदे को इस तरह से हाथ जो है ना, पूरा हाथ इसके पीछे रख सकता हूँ या इसके शोल्डर पे हाथ रख सकता हूँ, जिस तरह से उसको ईजी है। ज़्यादा सूटेबल ये है कि आप उसको उसके साथ अपनी चेस्ट लगाएं, ठीक है, चेस्ट लगा के इसको होल्ड करें ताकि उस बंदे को पूरी प्रोटेक्शन मिले। ठीक हो गया, समझ आ गई इस चीज़ की। नोज़ल को किस तरह से होल्ड करना है पता लग गया है। अब हमने कॉशन देने हैं, ठीक है, इसको साइड पे रख दें। कॉशन देने हैं हमने। अब फायर फाइटिंग वाली जगह पे दो बंदे चले गए हैं, ठीक है। अब दोनों बंदे हैं तो एक बंदा जो है फायर हाइड्रेंट वाल पे है, जो सामने उसको देख रहा है। फायर फाइटिंग करने वाले बंदों के पास एक बंदा हमारा जो है वो खड़ा हुआ है, सिग्नल मैन खड़ा हुआ है। ये सारी ट्रेनिंग आपको प्रैक्टिकल करवाते हैं, किस तरह से आपने देना है सिग्नल, वो सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व करते हैं। इसको उठा के ले चीज़ है, ये हमारा क्या है, फायर हाइड्रेंट वाल्व है, ठीक है। ये हमारा फायर हाइड्रेंट यहाँ पे इंस्टॉल है हमारी लाइन के ऊपर। अब देखें इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले इसका जो है फायर हाइड्रेंट का ऊपर व्हील आ जाता है। व्हील हमेशा किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। बाकी सारा रेड होगा लेकिन ये ब्लैक कलर का होगा। काले रंग का क्यों रखा हुआ है, ताकि ये विजिबल हो, नज़र आए कि ये हमारा व्हील है, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। और स्टैंडर्ड ने कहा है कि इसके ऊपर व्हील के ऊपर ब्लैक कलर होना चाहिए। इसके ऊपर एरो बने हुए हैं, ठीक हो गया। एक पे लिखा हुआ ओपन और वहाँ पे तीर बनाए हुए हैं, ओपन, OPEN, ओपन, तीर बनाए गए हैं। हमने देखना है ओपन के तीर किस साइड पे हैं, बिना सोचे समझे हमने उसको खोल देना है। एक साइड पे लिखा हुआ है शट, बंद, जिस तरह मोबाइल हो जाता है ना, बैटरी लो हो जाए तो शट डाउन हो जाता है, ठीक है। उसके ऊपर भी एरो बने हुए हैं, वो बंद करने के समय हमने क्या करना है, उसको बंद कर देना है, ठीक है। इसको जैसे ही खोलेंगे हम, ये ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हमारी ये जो है कैप है, ठीक है, ये हमारी क्या है, सेप्टिकल कैप है। कैप क्यों हम लगाते हैं, अगर मैं इसको ओपन ही छोड़ दूं तो ये इसका वे है, इसके अंदर कोई भी चीज़ जा सकती है, कोई जानवर चला जाए या कोई इसके अंदर पत्थर फेंक दे तो क्या है, ब्लॉकेज हो जाएगी। एमरजेंसी के टाइम पे ये हमारा वर्किंग नहीं करेगा, ठीक है। उसके लिए हम जो है कैप लगाते हैं। और ये फीमेल है, फीमेल की जो है ना टाइप्स आ जाती हैं। जिस तरह पहले हमने फीमेल आपको दिखाया, उसके दो कैचिंग लॉक थे, अब इसका एक है। ये हमारी आसानी के लिए, ताकि एक बंदा इजीली इसको खोल सके और बंद कर सके, ठीक है। ये हमारी आसानी के लिए है। ये सेम वही जो है, अगर इसका एक जो है कैचिंग लॉक होगा तब भी ये फीमेल है, दो होंगे तब भी ये फीमेल है, ठीक है, और मेल के नहीं होते। और ये एक गेट वाल्व की तरह होता है, बाल होती है इसके अंदर। जैसे ही हम इसको बंद करते हैं, बाल इसके अंदर आ जाती है और पानी रुक जाता है। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, ये इसका जो है व्हील ऊपर चलता है और जो है बाल उसकी वो आ जाती है सामने, साइड पे हो जाती है, पानी निकलना शुरू हो जाता है। इसके अंदर इसकी ये सील होती है, सील बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर सील ये
डैमेज होगी तो हमारी ये लीकेज करेगा, यहाँ से लीकेज होगी, खोलने वाला बंदा जो है प्रेशर उसके ऊपर भी आएगा। अब देखें ये फीमेल है और ये मेल है, अब हमने फीमेल और मेल को आपस में क्या करना है, कनेक्ट करना है। अब लगाओ। अब देखिए ये मेल और फीमेल को हमने कनेक्ट किया है। जैसे ही आपका मेल और फीमेल थोड़ा पुराना होगा, ठीक है, पुराना होता है, समटाइम किसी जगह पे लगता है तो वो डैमेज भी हो जाता है थोड़ा बहुत, तो लगाने में हमें थोड़ी सी क्या आ सकती है, परेशानी आ सकती है। लेकिन ये हमारी चीज़ें बिल्कुल न्यू होनी चाहिए। उस टाइम पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको लगाएं निकालें, ठीक है। अब ये क्या है, मैं इसका वाल्व खोलूँगा तो प्रेशर क्या है इसके अंदर जाएगा, ठीक है। अब इसको खोलें, खोलना हमने किस तरह से है, इसको उठा के हमने क्या है, इसको उठाएं, फीमेल से पकड़ के इसको पाइप को उठाएं, ऐसे भागते चले जाएं। ये बिल्कुल इजी मेथड है खोलने का। आ जाओ सारे लोग आ जाओ, एक बंदा वहां पे रुक जाए। हाँ रुक जाए, 1 मिनट रुक जाए। अब देखें यहाँ पे ना, अब एक बंदा उसने अपनी पोजीशन ले ली है, ठीक है। अब हमने फायर फाइटिंग करनी, एक बंदा रेडी है, दूसरा बंदा उसको सपोर्ट देगा। तो कैसे सपोर्ट देनी है, सपोर्ट दें इसको आप। हाँ आप बिल्कुल अपने जो है पाँव इजीली जहाँ पे आपकी ग्रिप हो, आपने वहाँ पे अपने पाँव ओके कर लेने हैं, ऐसे नहीं। 1 मिनट, इजी इजी इजी, कोई बात नहीं। ये यहाँ से पकड़ना है आपने और एक पाँव आगे लेके जाएं और अपनी चेस्ट इसके पीछे लगाएं, ठीक है। ये चीज़, ये इससे पूरी जो क्या है इसकी जो है वो प्रोटेक्शन हो जाएगी, ये हिलेगा नहीं, इसको कोई इशू नहीं है, मसला नहीं, थोड़ा थोड़ा आप पीछे हो जाएं। अब वो एक सामने बंदा जो है फायर हाइड्रेंट वाल पे है, उसको इशारा कैसे देना है हमने। इशारा जो है प्रोफेशनल जो है वे है, जो कॉशन है वो यही है कि आपने जब उसका प्रेशर ऑन करवाना है तो सबसे पहले आपने एक कॉशन देना है कि क्या है, प्रेशर ऑन, ठीक है। वो क्या करेगा, 2 से 3 जो है व्हील के चक्कर घुमाएगा, उसको 2-1 बार जो है ओपन करेगा, पाइप में प्रेशर आएगा, जो उसके बल होंगे, जो उसके गुंजल पड़े होंगे वो सीधे हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या है, ये भी पोजीशन में आ जाएंगे, अपने प्रेशर जो है उसका अप करवाना है। कैसे करवाना है, आप उसको यहाँ पे जो है ना इशारा दोगे, नज़र आ रहा है वसीम, आप यहाँ पे उसको इशारा दोगे, प्रेशर अप प्रेशर अप प्रेशर अप। जब तक आपका प्रेशर पूरा नहीं हो जाता आपने ये कॉशन देते रहना है, प्रेशर अप, ठीक है। जैसे ही प्रेशर फुल खुल जाएगा वो आपको बता देगा एक बार कॉशन करके कि प्रेशर अप, यानी कि फुल खुल गया है, ठीक है, प्रेशर हमारा पूरा हो गया है, वहाँ से खुल गया है। अब ये है कि ये बंदा फायर फाइटिंग कर रहा है, तो इसने अब फायर फाइटिंग कर ली है या प्रेशर इसने डाउन करवाना है, प्रेशर कम करवाना है। तो कैसे ये प्रेशर कम करवाएगा, ये यहाँ पे जो है चेस्ट पे अपनी एक साइड पे निकालेगा कि प्रेशर डाउन प्रेशर डाउन प्रेशर डाउन। जितना प्रेशर डाउन करवाना है ये इस तरह इशारा देगा और वो क्या करेगा, प्रेशर डाउन कर लेगा। और जब हमने फायर फाइटिंग मुकम्मल कर ली है, बिल्कुल हमने ख़त्म करना है, इसको आग को बुझा लिया है, रोल करना है, तो हम किस तरह से इशारा देंगे, इस तरह से हम जो है इशारा देंगे कि इसको जो है मुकम्मल बंद करना है। वो बिल्कुल एक ही बार में उसको बंद कर देगा। अभी एक सिग्नल मैन यहाँ पे आए, सान आप इधर से आओ सामने, एक सिग्नल मैन आ जाए जो कि वाटर को ऑन करवाएगा। किस तरह से वाटर ऑन करवाना है आपने, हाँ ठीक है। अब ये जो है ना, इस टाइम पे आपने घड़ी वगैरह उतार लेनी है, आपकी घड़ी ना हो, अदरवाइज़ आपकी ग्रिप नहीं आएगी। दूसरा बंदा आके इसको सपोर्ट दे, सपोर्ट देनी है। आप आओ बिलाल, आप आओ, बिलाल को आने दो, बाकी से सपोर्ट दो इसको। हाँ यहाँ से पकड़ो, नहीं 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 ठीक पकड़ रहा था, पहले जिस तरह पकड़ रहे थे वही है, ठीक है। यहाँ से उठाएं और अभी चेस्ट इसके साथ लगाएं, इसको सपोर्ट दें पूरी। हाँ एक पाँव पर आगे करो। ये इसकी क्या है, मुकम्मल जो है इसकी पोजीशन हो गई है। अब वाटर ऑन करवाना है तो कौन करवाएगा, हाशिम। अब आप
आप वाटर ऑन करवाएं। तो यहाँ पे आ जाओ। अब आप जो है वाटर पहले उनसे इजाज़त लेके वाटर ऑन करवाओ। वाटर ऑन। अब वो वाटर ऑन करेगा तो जितने भी है हमारा पाइप सीधा हो जाएगा, बंदे पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, वाटर ऑन हो गया। अब प्रेशर अप करवाना है हमने। प्रेशर अप करवाओ। हाँ, उनसे इजाज़त लेके प्रेशर अप करवाएं। प्रेशर अप। प्रेशर अप। करवाओ करवाओ। प्रेशर अप। प्रेशर अप। ठीक है, ये क्या है हमारा जो है प्रेशर अप हो गया। उसने कहा जी ये फाइनल प्रेशर है। ठीक है, अभी हमें प्रैक्टिस के लिए हमने लो प्रेशर रखा हुआ है। ठीक है, अभी ये पूरा हो गया। अब देखें इसको हमने, अब ये इसके हाथ में कमांड कम है, इसकी कमांड इसने सिर्फ इसको होल्ड किया हुआ है। अगर हमने इसका नोज़ल का जो है जेट है ये डाउन करवाना है तो हम क्या करेंगे, ये बंदा पीछे से जेट ये पाइप ऊपर करेगा तो आगे जेट डाउन हो जाएगा। अगर ऊपर करना है जेट तो ये इसको ढीला जितना छोड़ेगा तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सारा प्रेशर इसने होल्ड करना होता है। ठीक है, उसके हाथ में कुछ नहीं, वहाँ पे वो फोर्स इतनी नहीं लगती जितनी ये पीछे लगाएगा बंदा। ठीक है, अब क्या करना है, प्रेशर डाउन करवाना है। प्रेशर डाउन कैसे करवाएंगे, प्रेशर डाउन। प्रेशर डाउन। प्रेशर डाउन। ये क्या है प्रेशर डाउन, प्रेशर और डाउन करवाएं। प्रेशर डाउन। प्रेशर डाउन। प्रेशर डाउन। प्रेशर डाउन हो गया, काफ़ी प्रेशर डाउन हो गया। वो कहते हैं जी फायर फाइटिंग हमने बंद करनी है और पाइप हमने क्लोज करना है, तो कैसे बंद करवाएंगे, वाटर ऑफ। ये वो बंदे ने बिल्कुल वाटर क्या कर दिया है, ऑफ कर दिया है। अब देखें लास्ट टाइम पे हमने इसको रिमूव करना है। अब क्या है, हमने इसको बिल्कुल ख़त्म करना है। तो इसकी हम जो है ना ये नोज़ल निकालेंगे। नोज़ल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, निकालें, इसको बंद करना शुरू करें, रिमूव करना शुरू करें। अब वहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे हम, जो है फायर हाइड्रेंट से अपने फायर होज को जो है डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट करवाओ वहाँ से। सबसे पहले इसका पानी निकालें, पाइप का पानी निकालें। समझ आ गई है। अब इसको रोल करना स्टार्ट करें। किस तरह से हम रोल करेंगे, सबसे पहले ना हमने इस पाइप को सुखाना है। सुखाएंगे कैसे, वो 8 रोल बनाते हैं हम, 8 रोल बना के पाइप को सुखा लेते हैं। फॉर एग्जांपल सूख गया पाइप तो हम इसको किस रोलिंग में करेंगे, डच रोलिंग में इसको क्या करेंगे, रोल करेंगे। डच रोलिंग करें जिस दिन, सेम डच रोलिंग करें, डच रोलिंग। ठीक है, आ जाएं। सबसे सबसे जो कौन सी है, थोड़ा सा पीछे रखें। हाँ ठीक है, एक अब देखें डच रोलिंग में क्या है, जल्दी आ जाएं यार, जल्दी आ जाएं। डच रोलिंग में आपने क्या करना है कि ये जो फीमेल है मेल से थोड़ा सा पीछे रखना है। ठीक है, थोड़ा सा पीछे रखना है और इस पाइप को बिल्कुल जो है ना सीधा ओवरलैप करना है एक दूसरे के ऊपर, कंप्लीट ओवरलैप। ओवरलैप हो जाएगा तो फिर आप उस साइड से इसको रोल करना शुरू करेंगे, स्टार्ट करें। ये आपको बताया था सबसे इजी रोलिंग है। ठीक है, खोलने के वक्त भी बिल्कुल आसान है और रोल करना तब भी बिल्कुल आसान है। सिंगल रोलिंग थी वो हमारी फ्लैकिंग रोलिंग थी। पीछे खींच के टेट लेते हो, लेते हो, आपने जन्नत सीखनी है बस।
ले आओ जल्दी ले आओ। वीडियो में हमने देखा था वो जो बाजू में कर दी 8 रन थे। वो 8 रोल थी। किसी ने फेंक के बोला था। ये हमारे फायर फाइटिंग के बाद के काम है, ये हम इजी होके कर सकते हैं, इसमें कोई जल्दी नहीं है। पाइप को सुखा के अच्छी तरह से हम इसको रोल कसें। अब ये देखें, ये आपकी जो है 8 रोल है। अब 8 रोल बिल्कुल आसान है। खोलने के वक्त आपने क्या करना है कि इसको इजीली आप यहाँ से पकड़ के, हाँ डच रोल, इसको आपने जो है खोलने के समय क्या करना है, इजीली पकड़ के आप इसको खोल सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा मुशक्क़त नहीं है। ठीक होगा, समझ आ गई है फायर फाइटिंग किस तरह से हमने करनी है।